हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने वाले, अनसॉल्व क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि इसके लिए आप जितना हो सके, जितना पोस्टिंग हो सके, जो एडजस्टमेंट्स बन सके वो सब सॉल्व करो, राइट। मैक्सिमम ऑफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द क्वेश्चन, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नई बातें हैं, नए पॉइंट्स है विच वी हैव टू कंसिडर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक जैसे कि पार्टनर्स को कमीशन मिलने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में आज हम कंसिडर करने वाले हैं, राइट। तो एटलीस्ट सबने क्वेश्चन पढ़ा होगा, राइट, एंड फॉर्मेट रेडी किया होगा, राइट। तो अगर आपने फॉर्मेट रेडी किया है तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, एंड देयर हैज टू बी अ पार्टनर्स करंट अकाउंट। व्हाई पार्टनर्स करंट अकाउंट? तो ट्रायल बैलेंस में चेक करो, उन्होंने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट मितेश एंड मंगेश का दिया, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी है एंड करंट अकाउंट भी है। तो पार्टनर्स का क्वेश्चन में जब भी कैपिटल, क्वेश्चन में मतलब ट्रायल बैलेंस में जब भी आपको इन्फॉर्मेशन में पार्टनर्स का कैपिटल एंड करंट दोनों अकाउंट दिए जाते हैं तो वी प्रिपेयर करंट अकाउंट, राइट। क्योंकि यहाँ पर वी आर अप्लाइंग द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कैपिटल फिक्स रहेगा, सारी एंट्रीज हम करंट अकाउंट में करेंगे। इज इट क्लियर? तो अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो हम कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे, बट ट्रायल बैलेंस में कैपिटल एंड करंट दोनों है तो हम करंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर? राइट। तो ये हमारा पहला सिंपल पॉइंट है। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो मैंने कहा है, ये स्टेप नंबर 2 है कि क्वेश्चन पढ़ो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढ के देखो दिया है क्या। तो क्वेश्चन के शुरुआत में नहीं दिया, उन्होंने एडजस्टमेंट्स में दिया है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में उन्होंने कहा है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो अंडरलाइन दैट पॉइंट या उसे हाईलाइट करके रखो कि मितेश एंड मंगेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। इज इट क्लियर? राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एडजस्टमेंट पढ़ना है एंड टिक मार्क करना है। तो पहला एडजस्टमेंट पहला एडजस्टमेंट मितेश एंड मंगेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:1। तो एक्चुअली दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन कि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तभी भी कुछ नहीं करेंगे, अभी बस 3:1 को हाईलाइट करके रखो एंड भूल जाओ। सेकेंड एडजस्टमेंट, partners are entitled to get commission at 1% each on gross profit। 1% each, तो दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिलने वाला है। हमने इससे पहले कमीशन की एंट्रीज की हुई है, लेकिन तब हमने कमीशन सेल्स पे कैलकुलेट किया था। इस बार वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टनर्स को 1% 1% ईच मतलब हर एक को 1% कमीशन मिलेगा। किसका 1% मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का 1%, राइट। तो ये हमारे लिए नया है, इस एडजस्टमेंट को 2 स्टार मार्क करके रखो, राइट। इसके लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, हम सॉल्व करते वक्त देखते कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इज इट क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 3, closing stock as usual, no need of a tick mark। adjustment number 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सिंपल है, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है, कैरेज आउटस्टैंडिंग है, तो एक टिक मार्क ऑडिट फीस पे दे दो, एक टिक मार्क कैरेज पे दे दो, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, बिल्डिंग इज वैल्यूड एज 46,500। तो ये लास्ट एग्जांपल में अगर आपको याद होगा कि मशीनरी इज वैल्यूड एट 13,000, 15,000 की मशीन को 13,000 हमने किया, तो इट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन गिवन इनडायरेक्टली। तो इस बार भी बिल्डिंग को वैल्यू करना है 46,500, तो बिल्डिंग पे टिक मार्क करो। एंड अगली एडजस्टमेंट में कहा है फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो फर्नीचर पर एक टिक मार्क करो। तो एडजस्टमेंट 5 एंड 6 इज नथिंग बट अबाउट डेप्रिसिएशन। हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब। तो एक बिल्डिंग पे टिक मार्क करो, एक फर्नीचर पे टिक मार्क करो फॉर एडजस्टमेंट 5 एंड 6। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 7, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, राइट। तो इस प्रकार से फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट 8, गुड्स ऑफ ₹9,000 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स, नो नीड ऑफ अ टिक मार्क, मंगेश ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स निकाले, तो ये मंगेश का ड्राइंग्स कहलाएगा। इसका डबल इफेक्ट देंगे बट टिक मार्क की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो पहले तो सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस में चेक करो, सन्ड्री डेटर्स पर 2 टिक मार्क। एंड अब चेक करो कि ट्रायल बैलेंस में पहले से ही बैड डेब्ट्स एंड RDD दिया है क्या। तो ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखो, आप डेबिट में देखो तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में स्टॉक से लेके लास्ट आइटम है ड्राइंग्स, कहीं पर हमें बीच में बैड डेब्ट्स दिखाई दे रहा है क्या? द आंसर इज नो। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में देखो, क्या आपको क्रेडिट साइड में कहीं पर RDD दिखाई दे रहा है क्या? द आंसर इज नो। मतलब देयर इज नो ओल्ड बैड डेब्ट्स, देयर इज नो ओल्ड RDD। सिर्फ एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स एंड RDD है, तो सिर्फ देयर इज न्यू RDD एंड न्यू बैड डेब्ट्स।
तो एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते कि इसको सॉल्व कैसे करना है। वेरी सिंपल यहाँ पर सॉल्व होगा, राइट। तो एडजस्टमेंट्स देखोगे तो पार्टनर्स कमीशन छोड़ के बाकी सारी हमने की हुई एडजस्टमेंट्स है, राइट। तो एडजस्टमेंट्स हमने पढ़ ली, टिक मार्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्ट करते हैं। तो पोस्टिंग के लिए पहले मैं शुरुआत करूंगा फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक। तो सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट लाइन पर लिख लो ओपनिंग स्टॉक 25,000, राइट। मेरे साथ सॉल्व करो, स्टार्ट पोस्टिंग, राइट। नेक्स्ट सेकेंड आइटम इज बिल्डिंग। तो बिल्डिंग इज आर एसेट, तो एसेट्स में लिखो बिल्डिंग, इनर कॉलम में 48,500। नेक्स्ट इज कैरेज। तो कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड नहीं बताया, तो मैंने क्या कहा है कि सिर्फ वर्ड कैरेज आएगा तो इट इज कैरेज इनवर्ड। ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इनर कॉलम में, क्योंकि टिक मार्क है। तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज 1780 इनर कॉलम, राइट, डन। नेक्स्ट इज फैक्ट्री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है बट स्पेसिफिकली कहा है कि ये फैक्ट्री रिलेटेड है। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर फैक्ट्री के सारे खर्चे हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में टू फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700, राइट। नेक्स्ट इज पोस्टेज। तो लास्ट क्वेश्चन में भी था पोस्टेज, इसी प्रकार पोस्टेज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू पोस्टेज 1600। पोस्टेज के बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा आना बाकी है, आना बाकी है मतलब एसेट, रिसीवेबल यानी कि आना बाकी है, एसेट्स में जाएगा। तो एसेट्स में लिखो बिल रिसीवेबल 13,700। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। अगेन डेटर्स मतलब कौन, जिनसे पैसा आना बाकी है, आना बाकी है मतलब एसेट। तो एसेट्स में मैं लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स, इनर कॉलम में 52,200। 2 टिक मार्क है इसलिए 3 लाइनें छोड़ के पुट एरो। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न मतलब वापस आया, इनवर्ड सेल किया हुआ माल वापस आया, रिटर्न इनवर्ड। दिस इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाओ। ट्रेडिंग के क्रेडिट में ऑलरेडी आपके फॉर्मेट में हमने बाय सेल्स लिखा हुआ है, उसके नेक्स्ट लाइन पर लिखो माइनस रिटर्न इनवर्ड या सिंपली माइनस सेल्स रिटर्न, इनर कॉलम में 1600। सेल्स की वैल्यू मिलने पर टोटल बाहर ले लेंगे। नेक्स्ट इज परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बट परचेसेस है इसलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में चेक करो, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में चेक करो। आपको परचेस रिटर्न दिख रहा है क्या, तो ऊपर से नीचे तक देखो, कहीं पर आपको परचेस रिटर्न दिख रहा है क्या, यस मुझे दिख रहा है, इट इज रिटर्न आउटवर्ड। एग्जैक्ट परचेस रिटर्न वर्ड नहीं है, इट इज रिटर्न आउटवर्ड। हमने रिटर्न किया, आउटवर्ड मतलब जो मैंने खरीदा था वो वापस किया, रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट परचेस रिटर्न। तो परचेसेस की वैल्यू इनर कॉलम में 68,900, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाओ, वहां पर लिखो परचेसेस, इनर कॉलम में 68,900 माइनस रिटर्न आउटवर्ड 1,800। तो हमारे परचेसेस की टोटल वैल्यू बाहर बची 67,100, राइट। तो परचेसेस के बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया आपको, परचेसेस के बाद ऑडिट फीस। ऑडिट फीस खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, इनर कॉलम में 1,800। P&L के डेबिट में 2 ऑडिट फीस, इनर कॉलम में 1,800। नेक्स्ट ऑडिट फीस के बाद लूज टूल्स, इट इज टूल्स। टूल्स का मतलब होता है छोटे मोटे इक्विपमेंट्स, राइट। लाइक आप सबके पास गाड़ी है तो गाड़ी में टूल बॉक्स होता है, तो दैट इज नथिंग बट टूल्स। तो टूल्स इज आर एसेट्स। लूज का मतलब दे आर नॉट फिक्स, दे आर लूज, दे आर मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जा सकते हो, राइट। बट दे आर टूल्स, दे आर योर एसेट। भले ही लूज है बट वो आपका एसेट है। तो लूज टूल्स को हम पोस्ट करेंगे ऑन दी एसेट साइड। लूज टूल्स, टूल्स यानी कि इक्विपमेंट्स, हथियार बोलते हैं ना हम, कि जो कारपेंटर है तो कारपेंटर के पास वो वुड कटिंग वाला होता है, हैमर होता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उनकी टूल्स हैं, वो टूल्स उनके लिए एसेट है कि नहीं। तो एसेट जाएगा और लूज टूल्स जाएगा ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में मैं लिखूंगा लूज टूल्स 32,000। नेक्स्ट लूज टूल्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अगेन वेरी स्पेसिफिकली उन्होंने कहा खर्चा है, और खर्चे से पहले उन्होंने कहा है कि ये एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,820। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि ये फैक्ट्री का है या नहीं है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। अगर उन्होंने मोटिव पावर या पावर वर्ड यूज़ किया होता या कहा होता फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, बट ऐसा उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पर लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,600। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस। क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए सबकी।
जनरल एक्सपेंसेस की जोड़ी किसके साथ मैंने बनाई थी लास्ट टाइम? ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ, या ट्रेड एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस की जोड़ी है। बट ट्रेड एक्सपेंसेस अभी तक तो हमें कहीं नहीं मिला, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस हो या ना हो, जनरल एक्सपेंसेस हमेशा P&L के डेबिट में जाएगा। ये क्लियर है? जनरल एक्सपेंसेस अकेला है या जोड़ी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट अगर ट्रेड एक्सपेंसेस है वो अकेला है या फिर जोड़ी में है, उससे फर्क पड़ेगा। ट्रेड एक्सपेंसेस पर फर्क पड़ेगा, जनरल एक्सपेंसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी जनरल एक्सपेंसेस आएगा, वो अकेला हो या जोड़ी में हो, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो P&L के डेबिट में लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस 3400। तो जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में चले गए सबके, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। व्हाट इज द वर्ड? एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हमने डिस्कस किया था। इंपोर्ट यानी कि गुड्स खरीदना किसी दूसरी कंट्री से, एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ से, इस कंट्री से, यानी कि अभी हम इंडिया में हैं तो इंडिया से गुड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे टू सम अदर नेशन लाइक से श्रीलंका या बांग्लादेश या मे बी भूटान या मे बी अफगानिस्तान। सो वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड कंट्री। तो एक्सपोर्ट जब हम करते तो अगेन वी हैव टू पे द ड्यूटी, ड्यूटी यानी कि टैक्स। तो एक्सपोर्ट के लिए हमने टैक्स पे किया, माल बेचने के लिए टैक्स पे किया, मैं माल बेचने के लिए मैंने ड्यूटीज पे की। तो ये खर्चा है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि सेल्स, तो खर्चा जो सेल्स से रिलेटेड है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू परचेसेस या प्रोडक्शन, ये सेल्स से रिलेटेड है। तो जो खर्चे परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो जाएगा P&L के डेबिट में। तो P&L के डेबिट में मैं लिखूंगा टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000, राइट। नेक्स्ट is cash in hand. Cash in hand is our asset, very simple. So assets में cash in hand 75,000. Next is bank balance, is again our assets. तो assets में लिखो bank balance 29,000. Next is conveyance, right? पहली बार आया है। conveyance का सिंपल मतलब होता है ट्रैवलिंग, ट्रैवल करना। जब आप एक जगह से दूसरे जगह से फॉर बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो बस का जो टिकट है, दैट टिकट का पैसा कहाँ जाएगा? कन्वेंस। ये हमने 11th में पेटी कैश बुक में सीखा था, कन्वेंस, ट्रैवलिंग। एक जगह से दूसरी जगह जब मैं ट्रैवल करता हूँ, या आदमी या पर्सन्स ट्रैवल करते हैं, नॉट गुड्स, जब ह्यूमन बींग्स ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रैवलिंग के लिए किया हुआ खर्चे को कहते हैं कन्वेंस। तो कन्वेंस अगेन खर्चा है, नॉट रिलेटेड टू परचेस और प्रोडक्शन, तो जाएगा P&L के डेबिट में। तो P&L के डेबिट में मैं लिखूंगा टू कन्वेंस 4100। इज इट क्लियर? नेक्स्ट is furniture, as usual assets. तो assets में furniture 64,000 in a column. Next salaries, as usual P&L के डेबिट में टू salaries 2,000. उसके बाद है rent rates and taxes, खर्चा P&L के डेबिट में 3,700. लास्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जाएगा मितेश एंड मंगेश के करंट अकाउंट के डेबिट में। तो सबने करंट अकाउंट बनाया हुआ है, तो करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाओ, वहां पर लिखो टू ड्राइंग्स। मितेश के कॉलम में 1200 एंड मंगेश के कॉलम में 2200, राइट। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड के सारे आइटम्स हमने पोस्ट किए। अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड का एक एक आइटम पोस्ट करते हैं। सिंपल, पहला सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000। सेल्स सबको जगह पता है, सेल्स की जगह कहाँ है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में फर्स्ट लाइन पर बाय सेल्स 1,75,000 इनर कॉलम, क्योंकि नीचे हम सेल्स रिटर्न लिख चुके हैं 1,600, तो माइनस करके बाहर आ जाएगा 1,73,400। तो सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, माइनस करके बाहर आपका वैल्यू मिला 1,73,400। अब सेल्स के बाद अगला आइटम इस कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, पर हमने करंट अकाउंट बनाया है। तो कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड एंड कैपिटल को हम डायरेक्टली उठा के लायबिलिटीज में फर्स्ट लाइन पर लिखेंगे। तो लायबिलिटी के फर्स्ट लाइन पर सब लोग लिखो कैपिटल, अंडरलाइन करके मितेश 1,50,000 एंड मंगेश 50,000। इज इट क्लियर? यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है क्योंकि हमने करंट अकाउंट भी दिया उन्होंने क्वेश्चन में, तो हमने करंट अकाउंट बनाया और ये कैपिटल है, तो कैपिटल विल डायरेक्टली गो टू द लायबिलिटी साइड, फिक्स रहेगा कैपिटल, नो चेंज इन कैपिटल, कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड ऑन द लायबिलिटी साइड, राइट। कैपिटल के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, अगेन इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो एक ही इफेक्ट ऑन द लायबिलिटी साइड क्योंकि सैलरी देना बाकी है। तो लायबिलिटी में कैपिटल के बाद कुछ और 3-4 लाइनें छोड़ो फॉर करंट अकाउंट एंड देन राइट आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, राइट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज के बाद बिल्स पेएबल, अगेन लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल 18,000, राइट। नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेस रिटर्न, ऑलरेडी हम परचेस से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड अब लास्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड दिया उन्होंने करंट अकाउंट।
तो हमने करंट अकाउंट ड्रॉ किया है, सबने अपने फॉर्मेट में करंट अकाउंट ड्रॉ किया है, तो सब लोग अपने अपने करंट अकाउंट में आ जाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मितेश के कॉलम में 3000 एंड मंगेश के कॉलम में 2000, राइट। तो ये जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट आपको दिया है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन चला गया। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। तो पोस्टिंग डेबिट क्रेडिट कंप्लीट होने के बाद आप सबका पोस्टिंग इस तरह दिखना चाहिए। तो आपका आंसर एंड स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर चेक करो, मैं आपको 2 मिनट के टाइम दे रहा हूँ। अगर कोई आइटम पोस्ट करना बाकी होगा तो फिर से रिवाइंड करके देखो कि कौन सा आइटम कहाँ पर पोस्ट करने के लिए मैंने बताया था, राइट। तो टेक अ पॉज या वीडियो को पॉज करो एंड चेक योर आंसर। चलो, तो सबने अपना पोस्टिंग वेरीफाई किया, राइट। जो स्क्रीन में दिख रहा है पोस्टिंग उस प्रकार से सबके पास एंट्रीज है, राइट। तो पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जितनी भी दी हुई एडजस्टमेंट्स है, देयर आर टोटल 9 एडजस्टमेंट्स, राइट। इन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को टैली करेंगे। तो चलते पहली एडजस्टमेंट पे। पहली एडजस्टमेंट एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, उन्होंने कहा है कि ये जो पार्टनर्स है मितेश एंड मंगेश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो इट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। इट इज़ नॉट एडजस्टमेंट, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, उन्होंने बस इन्फॉर्मेशन दी है आपको, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, राइट। जब नेट प्रॉफिट मिलेगा तो उसे 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के वक्त ये यूज़ करेंगे। तो चलते हैं दूसरी एडजस्टमेंट पर। दूसरी एडजस्टमेंट ने कहा है कि पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा 1% किसका 1%, ग्रॉस प्रॉफिट का 1%, राइट। हमने इससे पहले भी कमीशंस की एडजस्टमेंट सॉल्व की है, उसमें नॉर्मली कमीशन सेल्स पर देते थे, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टनर्स को ग्रॉस प्रॉफिट का 1% कमीशन मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले से हमारे पास अवेलेबल है क्या, नो, हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो कैन वी क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट नाउ, आंसर इज नो। सारे एडजस्टमेंट जब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते तब तक ट्रेडिंग अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकते। तो ग्रॉस प्रॉफिट ना होने के कारण ये एडजस्टमेंट हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद मिलेगा एंड तब जाके ये वाले एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, हमारे पास अभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, बट ट्रेडिंग अकाउंट को मैं अभी क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे काफ़ी एडजस्टमेंट्स पेंडिंग है। तो सारी एडजस्टमेंट होने के बाद मैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट का 1% में दोनों पार्टनर्स को कमीशन दे सकता हूं। तो अभी के लिए इस एडजस्टमेंट पर कुछ मार्किंग करो, लाइक हैशटैग कि इट इज़ पेंडिंग, इसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद सॉल्व करना है, राइट। या दिमाग में ये नोट डाउन करके रख लो कि ये एडजस्टमेंट पेंडिंग है, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व करनी है। इज इट क्लियर। तो अभी इस एडजस्टमेंट को पेंडिंग छोड़ दो, अगली एडजस्टमेंट यानी कि थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाओ। थर्ड एडजस्टमेंट वेरी सिंपल, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। तो पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700 एंड दूसरा एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 23,700। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज ₹600। तो ऑडिट फीस एंड कैरेज आर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। तो देना बाकी यानी कि ये पहला तो हम क्या करेंगे, ऑडिट फीस में ऐड करेंगे, कैरेज में ऐड करेंगे। तो ऑडिट फीस है P&L के डेबिट में, उसमें ऐड करो, प्लस आउटस्टैंडिंग 400, राइट। तो टोटल ऑडिट फीस आपकी बाहर हो जाएगी 2200 एंड कैरेज में आ जाओ ट्रेडिंग के डेबिट में, उसमें लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग 600। तो टोटल कैरेज की अमाउंट बाहर हो जाएगी 2380। तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस मैंने ऑडिट फीस में ऐड कर दी एंड कैरेज में ऐड कर दिया। अब ये दोनों आउटस्टैंडिंग है तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटीज में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करके कैरेज एंड वेजेस 600 एंड 400, ये 400 एंड 600 एंड दोनों का टोटल 1000 आउटर कॉलम। वेरी सिंपल बेसिक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट 5 इज बिल्डिंग इज वैल्यूड एज 46,500। तो सब लोग एसेट्स में आ जाओ, सबको बिल्डिंग दिख रही है क्या, वहाँ पर कितनी बिल्डिंग है हमारे पास 48,500। अब वो कह रहे हैं कि 48,500 की बिल्डिंग को हम 46,500 पे लेके आए। बिल्डिंग कितनी आपकी 48,500 अभी दिख रही है एसेट्स में, उससे 48,500 से 46,500 पे लेके आओ, मतलब बिल्डिंग को 2,000 रुपये से डिप्रिसिएशन करो। उन्होंने डिप्रिसिएशन का परसेंटेज या डिप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं बताया, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि बिल्डिंग 48,500 से रिड्यूस्ड इट टू 46,500 यानी कि 2,000 से डिप्रिसिएट करो। तो सब लोग लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाओ एसेट्स में।
वहाँ पर हमारे पास 48,500 की बिल्डिंग है, उसके नीचे लिखो माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, बाहर बचेगा 46,500। एज सेड अर्लियर, अगली एडजस्टमेंट में उन्होंने आपको फर्नीचर को डेप्रिसिएट करने के लिए कहा है 5% से, तो वो भी हम इसी के साथ सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों का सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट में देंगे, राइट। तो एडजस्टमेंट 5 एंड 6 हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 इज बिल्डिंग को वैल्यू करो, रीवैल्यू करो, एंड एडजस्टमेंट 6 इज फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो। तो मैंने पहले बिल्डिंग को रीवैल्यू किया, 2000 माइनस किए, बची हुई बिल्डिंग बाहर चली गई, राइट। एंड अब फर्नीचर को डेप्रिसिएट करूंगा। तो एसेट्स में बिल्डिंग के नीचे ही हमें फर्नीचर दिख रहा है, कितने का फर्नीचर है हमारे पास 64,000 का। तो पहले 64,000 का 5% हुआ 3,200, तो फर्नीचर में लिखो माइनस डेप्रिसिएशन 5% 3,200, तो फर्नीचर हमारा बाहर बचा 60,800। तो यहाँ पर मैं दो एडजस्टमेंट्स को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट 5 एंड 6 दोनों इज अबाउट डेप्रिसिएशन, भले दो अलग अलग एडजस्टमेंट है, बट दोनों का कंसेप्ट वही है कि एसेट्स को डेप्रिसिएट करो। तो मैंने दोनों को डेप्रिसिएट किया, मैंने पहले बिल्डिंग को डेप्रिसिएट किया 2000 से, एंड फिर मैंने फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया 3,200 से। अब इन दोनों का सेकंड इफेक्ट में दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके, बिल्डिंग 2,000 इन अ कॉलम में एंड फर्नीचर 3,200 इन अ कॉलम में, दोनों मिला के 5,200 आउटर कॉलम में। तो ये हमारी बहुत बार की हुई एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7। तो एडजस्टमेंट 7 में उन्होंने कहा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5%। पार्टनर्स के कैपिटल पर 2.5% से इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमें पार्टनर्स का कैपिटल चाहिए, तो लायबिलिटी साइड में हमें दिख रहा है दोनों का कैपिटल। तो मितेश का कैपिटल है 1,50,000 का 2.5% मुझे मिल रहा है 3,750। 1,50,000 मितेश का कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है 2.5%, यानी कि मुझे देना पड़ेगा 3,750 इंटरेस्ट टू मितेश। एंड सेम वे मंगेश का कैपिटल 50,000, 50,000, तो 50,000 का 2.5% बना 1,250। तो मितेश को 3,750 इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलेगा, 1,50,000 का 2.5%, एंड मंगेश को 50,000 का 2.5% यानी कि 1,250 इंटरेस्ट मिलेगा। अब इन इंटरेस्ट का हमें डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। पहला, ये पार्टनर्स के कैपिटल पे हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में। मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मितेश के कॉलम में 3,750 एंड मंगेश के कॉलम में 1,250, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये पहला इफेक्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट कौन दे रहा है? तो बिजनेस दे रहा है, मतलब बिजनेस अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, खर्चा है। तो इसका सेकंड इफेक्ट में दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन करके, मितेश 3,750 एंड मंगेश 1,250, दोनों मिला के 5,000 टू दी आउटर कॉलम, राइट। तो ये भी हमने किया हुआ एडजस्टमेंट है, काफ़ी सिंपल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट में एंड P&L अकाउंट के डेबिट में, डबल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 8, दैट इज गुड्स ऑफ 900 वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। इट इज़ वेरी सिंपल, मंगेश ने अपने पर्सनल काम के लिए या अपने घर के काम के लिए बिजनेस से 900 रुपये के गुड्स निकाले, राइट। तो ये नथिंग बट मंगेश का ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स का पहला इफेक्ट मैं दूंगा करंट अकाउंट के डेबिट में, टू ड्राइंग्स ब्रैकेट में गुड्स, मंगेश के कॉलम में 900 क्योंकि मंगेश ने निकाले, राइट। अब मंगेश ने बिजनेस से क्या निकाला? गुड्स, मतलब बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय ड्राइंग्स ब्रैकेट में मंगेश, राइट। कितने किए मंगेश ने ड्राइंग्स? 900, या वहाँ पर मैं लिखूंगा बाय गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर्स। इट इज़ अप टू यू, क्या लिखना है आपको। आप लिख सकते हो बाय गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर्स ब्रैकेट में मंगेश 900, या बाय ड्राइंग्स ब्रैकेट में मंगेश 900, राइट। नाउ यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट नंबर 8 कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 9। कोइंसिडेंसली एडजस्टमेंट 9 इज द लास्ट एडजस्टमेंट, एंड लास्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी कहा है। जैसे मैंने आपको हर बार इससे पहले कहा है कि बैड डेब्ट्स आरडीडी हमेशा सॉल्व करो लास्ट में, यहाँ पर एडजस्टमेंट ही लास्ट दी है, तो यही एडजस्टमेंट हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपल, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी के लिए डेटर्स में आ जाओ सब लोग। तो डेटर्स में मुझे बताओ आपके डेटर्स है कितने? तो हमें डेटर्स दिख रहे हैं 52,200। तो सबसे पहले मैं डेटर्स से बैड डेब्ट्स माइनस करूंगा, फिर बचे हुए वैल्यू पे आरडीडी माइनस करूंगा। तो 52,200 में मैं लिखूंगा माइनस बैड डेब्ट्स न्यू 1,000,
नीचे बचेंगे मेरे 51,200 के डेटर्स। अब इस 51,200 पर उन्होंने आरडीडी कितना बनाने के लिए कहा है, तो उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो मेरे 52,200 के डेटर्स थे माइनस बैड डेब्ट्स 1000, तो 51,100 का 3% आई हैव टू कैलकुलेट। तो 51,200 का 3% बनता है 1,536। मेरे डेटर्स थे 52,200 माइनस बैड डेब्ट्स 1000, तो मेरे डेटर्स नीचे बचे 51,200। अब इस 51,200 का 3% बना 1,536, तो डेटर्स में लिखूंगा माइनस आरडीडी 3% 1,536, तो मेरे डेटर्स बाहर आउटर कॉलम में बचेंगे 49,664। इज इट क्लियर, राइट? तो अब ये बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी का सेकंड इफेक्ट एज यूजुअल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन मैं हैशटैग आइटम कंसिडर करके ये दोनों को लिखूंगा। यहाँ पर हैशटैग के आइटम्स नहीं है, ट्रायल बैलेंस में देयर इज नो ओल्ड बैड डेब्ट्स, देयर इज नो ओल्ड आरडीडी, तो सिंपली इन दोनों को मैं P&L के डेबिट में डायरेक्टली लिखूंगा विदाउट हैशटैग आइटम, क्योंकि हैशटैग आइटम है ही नहीं। तो मैं पहले लिखूंगा 2 बैड डेब्ट्स ब्रैकेट में न्यू, कितने हैं न्यू बैड डेब्ट्स 1000, उसमें लिखूंगा प्लस आरडीडी ब्रैकेट में न्यू 1,536, दोनों मिला के बाहर हो जाएंगे 2,536। इज इट क्लियर? तो बैड डेब्ट्स मैंने माइनस किया, उसका सेकंड इफेक्ट दे दिया। यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट एक्सेप्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। एडजस्टमेंट 2 हमने नहीं सॉल्व किया है। वो क्यों सॉल्व नहीं किया है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टनर्स को 1% कमीशन मिलेगा ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, राइट? तो वो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करूंगा एंड आई विल फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? तो मैं फिर से सबको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो एंड फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? तो सबने अपना अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, तो सबको 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है। कैसे 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट? तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल है 1,98,000, राइट? एंड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट की टोटल है 99,000। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ा है 1,98,000, तो 1,98,000 माइनस 99, डिफरेंस भी आ रहा है 99,000, राइट? क्रेडिट की टोटल है 1,98,000, सबकी आ रही है। क्रेडिट में 3 आइटम्स थे, उनकी टोटल है 1,98,000 एंड डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट की टोटल आ रही है 99,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट 1,98,000 माइनस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट 99,000, डिफरेंस आ रहा है 99,000, तो वी आर गेटिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 99,000। तो मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लिया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 99,000। ये क्लियर है सबका? ग्रॉस प्रॉफिट 99,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट P&L के क्रेडिट में लिख लो बाय ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 99,000, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट हम हमेशा ब्रॉट डाउन करते हैं ऑन द P&L के क्रेडिट में, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉल्व करनी है। तो फिर से सब लोग एडजस्टमेंट नंबर 2 जरा देख लो, वो क्या कह रहे हैं? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों को ईच दोनों को 1% ग्रॉस प्रॉफिट का 1% कमीशन मिलेगा, राइट? तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सबको मिला 99,000, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 99,000 इंटू 1%, तो 99,000 इंटू 1 बाय 100, तो 99,000 इंटू 1 बाय 100 का कैलकुलेशन करोगे तो 990 आंसर आ रहा है, 990। मतलब दोनों पार्टनर्स को, मितेश को भी 990 कमीशन मिलेगा एंड मंगेश को भी 990 कमीशन मिलेगा, राइट? अब ये दोनों को कमीशन मिल रहा है, मतलब दोनों का फायदा है, तो पहला इफेक्ट मैं उनके करंट अकाउंट के क्रेडिट में दूंगा, फायदा यानी कि कैपिटल बढ़ेगा। तो एनीथिंग विच इंक्रीजेस द कैपिटल विल गो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। यहाँ पर करंट है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कमीशन, मितेश के कॉलम में 990, मंगेश के कॉलम में 990। इज इट क्लियर, राइट? अब ये कमीशन उनको दे कौन रहा है? तो ये कमीशन उनको दे रही है बिजनेस, राइट? पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर्स का फायदा है, उनके क्रेडिट में चला गया, बट ये पार्टनरशिप फर्म का नुकसान है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। मैं लिखूंगा टू कमीशन अंडरलाइन करके मितेश 990, मंगेश 990, दोनों का टोटल आ जाएगा बाहर 1,980। इज इट क्लियर? 990 प्लस 990 दोनों का टोटल 1,990 आउट कॉलम। तो ये भी काफ़ी सिंपल था। उन्होंने कहा था कि दोनों पार्टनर्स को ग्रॉस प्रॉफिट का 1% कमीशन मिला, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया 99,000, फिर 99,000 का 1% मुझे मिला 990, तो मैंने दोनों को 990 कमीशन दे दिया। सेकंड इफेक्ट मैंने P&L के डेबिट में लिख लिया, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट्स
हो गए, साथ ही साथ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए P&L के क्रेडिट की टोटल देखो कितनी आ रही है, तो P&L की क्रेडिट की टोटल 99,000, क्योंकि एक ही आइटम में 99,000 आ रही है, एंड P&L की डेबिट की टोटल आ रही है 35,316, 35,316, राइट। तो अगेन क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो 99,000 माइनस 35,316, मुझे डिफरेंस मिल रहा है 63,684, 63,684, जो मैं P&L के डेबिट में लिखूंगा और इसे कहूंगा टू नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन करके मितेश एंड मंगेश। अब मितेश मंगेश के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, तो हमने पहले एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि इनका रेशो दिया हुआ है 3:1, तो 3 + 1 यानी कि 4 हिस्से हमें करने पड़ेंगे नेट प्रॉफिट के। तो कैलकुलेशन होगा 63,684 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 15,921, राइट। ये एक हिस्सा बना, तो मितेश को मिलेगा 15,921 इंटू 3 यानी कि 47,763, एंड मंगेश को मिलेगा 15,921 इंटू 1 यानी कि 15,921 ही, राइट। तो ये मैं उनके सामने टू नेट प्रॉफिट के नीचे उनके नाम के सामने लिख लूंगा। तो कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है, मितेश को मिल रहा है 47,763 एंड मंगेश को मिल रहा है 15,921। अब इन नेट प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, मितेश के कॉलम में 47,763 एंड मंगेश के कॉलम में 15,921, राइट। इमीडिएटली क्या करो, दोनों का पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्लोज करो एंड बैलेंसिंग फिगर निकालो, राइट। तो फिर से वीडियो को पॉज करो, अब दो चीजें आपको करनी है, एक करंट अकाउंट को बैलेंस करो, उसका बैलेंस लायबिलिटीज में पोस्ट करो एंड बैलेंस शीट को टैली करो, राइट। वीडियो के अगले पार्ट में फिर देखो कि क्या आंसर आपका और मेरा आंसर सेम है, राइट। तो पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने करंट अकाउंट क्लोज किया मितेश एंड मंगेश का। अगर करंट अकाउंट क्लोज किया है तो मितेश का बैलेंस मिल रहा है 54,303 एंड मंगेश का बैलेंस मिल रहा है 17,061, 54,303 एंड 17,061, राइट। इनको मैं कहूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, इनको उठा के मैं लायबिलिटीज में लिखूंगा। ऑलरेडी हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है, उसके नीचे जगह है, वहां पर लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अंडरलाइन करके मितेश एंड मंगेश। मितेश के सामने 54,303 एंड मंगेश के सामने 17,061, एंड अब सबका फाइनली बैलेंस शीट टैली होना चाहिए एट 3,30,364, राइट। तो एक बार फिर से सब लोग पूरा सम सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को भी 2 स्टार मार्क करके रखो, राइट। तो जो मैंने क्वेश्चन को स्टार करने के लिए कहा था उनको कीप ऑन रिवाइजिंग, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो आपको फिर से वही करना है, पूरा फॉर्मेट रेडी करना है, जितना पोस्टिंग हो सके उतना पोस्टिंग करना है, जितनी एडजस्टमेंट हो सके उतनी एडजस्टमेंट करनी है, राइट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट, राइट। तो आपके ऐप में अब और एक सेक्शन दैट इज होमवर्क या असाइनमेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं कम से कम, मिनिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 10 नए क्वेश्चंस ऐड करने वाले हो, नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एडिशनल क्वेश्चंस, राइट, जो कि हमने सॉल्व किए उनसे ही रिलेटेड होंगे, राइट। तो नए क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क हर रोज एक के हिसाब से मैं ऐड करने वाला हूँ, वो भी आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, राइट। सो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट। ऐसे वाले क्वेश्चंस में अपलोड करने वाला हूँ फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये आपके सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, बट ये एडिशनल क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट बुक के 20 क्वेश्चन है उसके अलावा मैं 10 से 15 और नए क्वेश्चन आपके ऐप में ऐड करने वाला हूँ, राइट। तो वो आपको सॉल्व करने हैं, राइट। जो क्लास में आने वाले उनको मैं अलग से प्रिंट आउट देने वाला हूँ, या आपकी क्लास के अलग से नोट्स है उसमें तो वो इंक्लूड होंगे, बट ये भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपके ऐप में असाइनमेंट या होमवर्क के सेक्शन में मैं हर रोज एक, राइट, फ्रॉम टुमारो यानी कि थर्ड एग्जाम्पल के बाद में ऐड करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो थर्ड एग्जाम्पल के बाद हर रोज, मतलब कल हम थर्ड एग्जाम्पल प्लस एक होमवर्क का एग्जाम्पल, ऐसे आपको कल 2 सम सॉल्व करने हैं। ऐसे इसके बाद हम अगले क्वेश्चन, जब तक ये हमारा चैप्टर चलेगा तब तक ऐसा चलेगा। इज इट क्लियर? राइट। तो आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हमने टैली कर लिया।
इसमें नया पॉइंट था, पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा था ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसको फिर से एक बार रिवाइज करो, देखो हम कितने कैलकुलेशन कैसे किए, उसका डबल इफेक्ट कैसा दिया, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल मिलेंगे विथ एग्जाम्पल नंबर 3। तो उसका फॉर्मेट रेडी करो, एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करो, जितना हो सके उतना पोस्टिंग करो, जितने एडजस्टमेंट हो सकते उतने एडजस्टमेंट करो। अगर उस पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो वेरी गुड, राइट। तो पूरा क्वेश्चन रेडी सॉल्व करके रखो, बस मेरे साथ वेरीफाई करो कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं, राइट। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय।